कई सारे कैंसर हम नाम सुन रहे हैं और इंसान कीमो, रेडिएशन, सर्जरी करा रहा है और साइड इफेक्ट इतने आ रहे हैं और बाद में पता लगता है कैंसर दोबारा आ गया। पेट स्कैन, बायोप्सी, मैमोग्राफी, इनके अपने साइड इफेक्ट हैं। तो क्या करें, कहां जाएं? तो मैं एक वेबिनार कर रहा हूं जिसमें कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे रिवर्स कर सकते हैं या कैसे हरा सकते हैं, सब सिखाऊंगा। तो जो लीवर की बीमारियां हैं या किडनी की बीमारियां हैं, ये सारी इनपुट और आउटपुट पे आधारित है। मतलब हमने आपकी बॉडी में डाला क्या और आपकी बॉडी से निकाला क्या। अभी जस्ट 20 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक 60 साल के व्यक्ति की, उसका वजन भी सिर्फ 62 किलो था, उसकी ऑटोप्सी की गई, उसकी आंतों से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से 7.5 केजी तो मल निकाला, जबकि उसको कॉन्स्टिपेशन थी नहीं। यानी कि एक व्यक्ति जिसका वजन 62 किलो था, उसकी बॉडी में 60 साल की उम्र में 7.5 किलो मल निकला और वो उसको कभी लाइफ में कॉन्स्टिपेशन रही नहीं। मतलब उसकी हिस्ट्री ली गई कि उसने पूरे जन्म में कभी कॉन्स्टिपेशन की दवाइयां नहीं खाई, यानी कि कभी भी उसको कोई तकलीफ थी नहीं, ना कब्ज थी, ना गैस था, तेजाब था। हाँ, उसकी डेथ कैंसर से हुई, तो उसकी ऑटोप्सी की गई। तो मैं वो पूरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ रहा था कि बेसिकली मैं आपको कुछ समझाता हूं। उससे पहले एक वीडियो दिखाता हूं। बेटा भारती की वो वाली दिखाना जो मुझे भेजी थी अभी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। पहले हमारे जो फिल्म स्टार है भारती, उसकी मम्मी की। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज़ की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी। फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। इतनी माड़ी कंडीशन है कि मैं चल भी नहीं सकती सी। पैर सुजे हुए सी, हाथ सुजे, मुंह सारा मैं सुजी हुई सी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? कोई परेशानी कोई कुछ नहीं, मैं आपे ही चलदी, आपे ही वो करदी है। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। मतलब पूरी केयर करते हैं? पूरी केयर करते। इन्ने डॉक्टर ते बाहर भी नहीं करते होंगे, तुझे पैसे खर्च के भी चल जाओ उत्थे भी नहीं करनगे। इत्थे ते 1 मिनट नहीं लगाते, फोन पहुंचा नहीं ते वो डॉक्टर भज्जे आते हैं। ये भारती की मम्मी है, ध्यान से सुनो। एक तो सुनने वाली बात क्या है, ये 7 साल से इंसुलिन लगा रही थी और इनकी 4 दिन में बंद हुई, सुन लेना। दूसरा, इनको कोकिलाबेन हॉस्पिटल से जवाब मिल गया था कि डायलिसिस के बगैर आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। इनका क्रिटेनाइन 8.5 था, 9 था और जीएफआर भी 8.5 के आसपास था, यानी कि किडनी स्टेज 4 थी। और डॉक्टर ने बोला था कि हम डायलिसिस करेंगे और डायलिसिस के लिए फिस्टुला बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब फिस्टुला बनाने के लिए डॉक्टर ने कोशिश करी तो इनकी बाजुएं मोटी मोटी हो गई, सूज गई। जैसे सुई लगाई ना तो बाजू में एकदम स्वेलिंग आ गई, तो डॉक्टर घबरा गए, ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने बोला अब ये शायद बचेंगी नहीं। इनके पैर भी इतने मोटे मोटे हो गए, फेस भी मोटा हो गया। जब मुझे फोन आया था इनका, तब मैं लंदन में था, तब भारती रो रही थी कि मम्मी डॉक्टर जवाब दे रहे हैं। मैं कहा जब जवाब दे रहे हैं तो ट्राई कर लेते हैं, तू ले आ। तो अब उसको लाए कैसे, इतनी तकलीफ थी। तो मैंने बोला छुट्टी करा के घर ले जाओ। तो मैंने अपनी डॉक्टर को भेजा, पहले 2-3 दिन घर पे सेटल किया, थोड़ी स्वेलिंग कम करी, थोड़ी हाथों पैरों की मालिश कराई, कुछ एक्यूप्रेशर करवाया, कोई पैरों में तिल के तेल और लौंग की मालिश कराई, तो उससे अपने आप ही थोड़ी स्वेलिंग कम हुई। तब इनको हमारे पास, ये हमारा जो मुरादनगर हॉस्पिटल है दिल्ली और मेरठ के बीच में, वहां इनको लेके आए, वहां ये कुछ दिन रही। तो ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये गणेश जी हैं जिनको ब्लड कैंसर था लास्ट स्टेज का, जिनको लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर था, ये आपके साथ जुड़े हुए हैं। और इनकी मैं वीडियो दिखा रहा हूं कि इनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ये किडनी लीवर के नहीं है, लेकिन किडनी लीवर भी बॉडी का पार्ट है। किडनी लीवर भी तो बॉडी का पार्ट है ना। जब ब्लड कैंसर ठीक हो सकता है, जिसके लिए आप बोलते हो लाइलाज है, तो ऐसे किडनी भी रिकवर करती है, लीवर भी रिकवर करता है। मैं आपको उसकी वीडियो भी दिखाने वाला हूं अभी। तो ये एक बार वीडियो प्ले करते हैं जरा। इनका इधर और इधर गाल, ये देखो पूरा चेहरा सूजा हुआ है, बाजू के नीचे गांठ है और इधर भी गांठ है,
और ये भी गांठ है, पेट में भी गांठ और है। पेट में भी गांठ है। और आपको क्या बता दिया डॉक्टरों ने? कैंसर, 4 स्टेज कैंसर। बताओ जरा 4 दिन में क्या क्या फर्क पड़ा? मेरे आपको? नाक में से ब्लड आता था, वो रुक गया। उसके अलावा ये गांठ कम हो गई। दूसरी बात, अब चक्कर नहीं आते, मैं आराम से घूम लेता फिर लेता हूँ। गणेश जी, जी सर। 13 मार्च 2025 को हमने वीडियो बनाई थी, इसी जगह पे, सेम जगह पे, ऐसे ही 2 कुर्सियों पे बनाई थी, सेम कुर्सियां लिया मैंने। यही टाइम था। यही टाइम था जी शाम सर। का। जी सर। तो आपके ये गाल वाल देखो जरा, आप कहाँ हैं सारे, ठीक है? और एक बार शर्ट भी उठा के दिखा दो। अब आप देखो यहाँ पे इनके कोई बाजू में, किसी बाजू में कोई गांठ नहीं है, ठीक है? और 2.5 महीने बाद इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई थी। इनको ब्लड कैंसर लास्ट स्टेज, 4 स्टेज बताया गया था। 9 मार्च को यहाँ एडमिट हुए थे, 8 अप्रैल को यहाँ से छुट्टी मिली थी। आप बताना सर, आपको क्या बोला था, कहाँ चले जाओ, आपको इलाज नहीं है, और किसने बोला था? बम्बई टाटा वालों ने बोला था कि आप अमेरिका चले जाओ, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो कोई इलाज नहीं है, केवल 10-12 कीमो रेडिएशन लगेंगे तो आपके 5 महीने निकल सकते हैं, अन्यथा 20-25 दिन के मेहमान हो आप। 10 लाख रुपए आपको दूंगा तो मेरे बेटे के ऊपर कर्जा चढ़ेगा, कर्जा और छोड़ करके जाऊंगा मैं बेटे के ऊपर। तो मैंने कहा मैं तो 5 महीने पहले ही मर जाऊंगा, और फिर आपके मरूंगा तो तड़प तड़प के मरूंगा, कीमो रेडिएशन लगेंगे तो। ये है सर। तो ये बाकी लोगों को समझ नहीं आता, ये कीमो रेडिएशन कराने के बाद आते हैं। ना, बिल्कुल गलत है, ये तो सरासर गलत है। पहले आयुर्वेद में आओ, सबसे पहले आयुर्वेद में आना चाहिए। आयुर्वेद में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो। सबसे पहले आयुर्वेद में आ जाएं तो टाइम भी कम लगे, पैसा भी कम लगे, और जल्दी आपको रिकवर यहाँ हो के जाए। बारे में पता कैसे चला था? मेरे को यहाँ के बारे में मेरा भांजा नवजोत सिद्धू जी की वाइफ का वीडियो देखा करता था। स्टेज 4 कैंसर, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं? और किया क्या हमने यहाँ पे 4 दिन में? सिर्फ सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद किया, ना, कुछ काढ़े शुरू करे, बस कुछ जड़ी बूटियां शुरू करी, और पंचकर्म शुरू किया। पंचकर्म शुरू किए। तो ये देखो कितनी बड़ी पावर है। इससे काफी रिलीफ मिल गई मेरे को। और आज 2 नवंबर 2025 है, तो 13 मार्च और आज 2 नवंबर, और पिछले 2.5 महीनों से इनकी 1 रुपए की भी एक भी दवाई भी नहीं चल रही है। बिल्कुल, आपके और डॉक्टर सारी ने बंद रिपोर्टें किया, भी आपने नॉर्मल बंद है किया। आपकी? सब रिपोर्टें नॉर्मल है। अच्छा, आप जब आए थे व्हील चेयर पे आए थे? व्हील चेयर पे था। थोड़ा एक बार अभी चल के दिखाओ जरा। चलो नहीं, थोड़ा दौड़ूंगा सर, हाँ, मैं भाग के दिखाओ मैं जरा। दौड़ूंगा। बस वापस आए ना, बस आ जाओ 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 वापस आ जाओ वापस। जो इंसान व्हील चेयर पे आया था, चल नहीं सकता था, अब आपके सामने ने भगा के दिखा दिया है। लेकिन ये सारा खेल होता है इच्छा शक्ति का, मन की शक्ति का। तो इच्छा शक्ति मजबूत करो, मन की शक्ति मजबूत करो, तो आप बचोगे, वरना जो डरेगा ना वो तो वैसे भी मरेगा। जी सर। और आप लोग डरने के चक्कर में बायोप्सी करा बैठते हो, पेट स्कैन करा लेते हो, मेमोग्राफी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सब करा बैठते हो, उल्टा नुकसान हो जाता है। और एक और बात, हमने इनको बोला था 30 दिन रहना है, तो ये पूरे पक्के थे। हमारे डॉक्टरों ने बोला था 21 दिन बाद चले जाओ, कहते नहीं, मुझे आचार्य जी बोल के गए हैं 30 दिन रहना है, तो 30 दिन ही रहे यहाँ पे पूरा। और यहाँ पे कई लोग ऐसे आते हैं, हम उनको बोलते हैं 24 दिन रहना है, बोलते नहीं जी 12 दिन में नहीं हो सकता। तो भैया नहीं हो सकता, बॉडी के जो सेल्स का रिजनरेशन पीरियड है उतना टाइम लगता है। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? पूरे देश को ये कहूँगा, सबसे पहले कैसी कोई सी बीमारी हो, जो भी बीमारी आए तो उस बीमारी के लिए सबसे पहले आयुर्वेद में आओ। आयुर्वेद में पंचकर्मा करवाओ, नेचुरोपैथी करवाओ, डाइट से ठीक करेंगे। और वो भी सबसे बढ़िया हिम्स हॉस्पिटल के करीब 55 ब्रांच है पूरे इंडिया में। भारत इतना बढ़िया देश है जी सर। कि अच्छी चीज़ों को बड़ा अच्छे से प्रमोट करता है। तो भारत के लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने भी इनकी वीडियो को प्रमोट किया, ताकि कोई और कटने से, कीमो से, रेडिएशन से, सर्जरी से बच गया। तो पूरे भारत के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। एक बार मैं माइक में बोलना चाहूँगा, इधर सब लोग खड़े हैं, जिन लोगों को मैंने वीडियो पहले डाली, लोगों ने बोला ये AI से बनी हुई वीडियो है, किसी ने बोला ये तो वो लगते ही नहीं है। तो आपको भी लगता है ये वही व्यक्ति नहीं है जिनकी वीडियो दिखाई मैंने? गलत बोलते हैं लोग, गलत। हाँ जी, वही है, सेम सेम ही है जी, वही वाला। सेम है। इनकी वीडियो देख के हम आए थे। अच्छा, इनकी वीडियो देख के ही आए हो आप? ये देखो जरा, जो आदमी चल नहीं सकता था, ये एक तो स्टार्ट हो जाता है, फिर रोकने मुश्किल रहते हैं आजकल। इनको भाग जाते हैं तो लाना पड़ता है पकड़ के। तो सर हम टीवी में देखते हैं तो नेचुरली देख रहे हैं। अब ये भाग जाते हैं ना, इनको पकड़ के लाना पड़ता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डाइट ठीक करो। तो आप सब लोग प्रण करो, मेरे साथ बोलो एक बार, आज से
हम सब 6 दिन खाएंगे और 1 दिन खा ना करेंगे। करो मेरे साथ, खा ना। यानी कि 6 दिन खाना है, 1 दिन नहीं खाना है। अगर पूरा भारत ये कर लेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। आप लोग 7 दिन खाते हो, ये पंगा उसका है। और एक और बात, जो भी खाना हम सूरज डूबने के बाद खाते हैं वही कैंसर का भोजन है। बोलो, जो भी खाना हम सूरज डूबने के बाद खाते हैं वही कैंसर का भोजन है। तो अगर कैंसर को हराना है, बीमारियों को हराना है, तो सूरज डूबने के बाद खा ना। धन्यवाद जी। तो देखा आपने, सुना आपने। ये वीडियो मैंने जस्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए दिखाई है कि ब्लड कैंसर हो। इससे पहले मैंने भारती की वीडियो दिखाई, भारती की मम्मी का किडनी फेल था, राजीव ठाकुर का खुद का लीवर का प्रॉब्लम था, सिद्धू जी का खुद का फैटी लीवर था। तो ये मैंने जस्ट आपको ये दिखाई कि हमारी बॉडी स्वयं भगवान है, हमारी बॉडी भगवान ने बनाई है, बीमार होने के लिए नहीं बनाई। अच्छा, आप ये बताओ सच्ची सच्ची, आपके वजन घटाने में किसका योगदान है? मैं सच्ची बोलूँ, मैंने इनके बहुत सारे वीडियो देखे थे और मैं अब मतलब मोस्टली इतना तो 8 तो बजते ही नहीं मेरे और हर्ष के खाने में। मोस्टली 7, सवा 7 हमारा खाना हो जाता है, जो कि आचार्य जी के हिसाब से अभी गलत है। मतलब सूरज डूबने से पहले पहले आप खाना खा लो। बट फिर भी बहुत अच्छा है, आप इतना भी करने लगे, बहुत बड़ी बात है। मैं सारे देश को बोलना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि कोई भी दवाई आप खा रहे हो, कुछ नहीं करना, आप उस दवाई को पहले गूगल पर नाम डालो उसका और लिखो साइड इफेक्ट ऑफ दिस। आप हैरान हो जाओगे, आप दवाई से उल्टा बीमार होने वाले हो। शुगर की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। बीपी की गोली किडनी खराब करती है, हार्ट की प्रॉब्लम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं करो जिसके साइड इफेक्ट हो। आज भी आयुर्वेद जिंदा है। अभी भी अपने आसपास किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बना लो, उससे दोस्ती पाल लो। जब कोई दिक्कत आए सलाह है उससे लो। खाना चबा चबा के खाओ, चुपचाप खाओ, आराम आराम से खाओ। अच्छा भारती, एक बात बताओ, हमारे घरों में अगर गुस्सा होता है, लड़ाई होती है, टेंशन होती है, हम क्या करते हैं? खाने पे गुस्सा निकलता है। ओके। जब मिक्सी में सामान पीसते हो, गर्म हो जाती है, तो क्या करते हो? बंद कर देते हैं, खराब क्यों बंद ना करते हो? खराब ना हो जाए। हाँ। तो जिस दिन हमारा मूड खराब होता है, हमें गुस्सा आया होता है, लड़ाई होती है, उस दिन असूल से करना क्या चाहिए? नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारे घरों में क्या है? तभी खाते हैं। जरा सा खा लो, मेरी कसम लगे खा लो। हाँ, तो मेरी कसम, तुसी नाराज हो, खा लो। खाने से क्या नाराजगी? उस टाइम खाया गया खाना जहर बन जाता है, खाना नहीं खाना चाहिए। अच्छा, हमारे घरों में कोई मरता था तो 3 दिन तक किचन क्यों बंद करते थे? लेकिन आजकल क्या हो रहा है, 2 घंटे नहीं बीते, डेथ हुई होती है, पति मर गया होता है और उसके मुंह में रोटियां ठुसवा रहे होते हैं कि कोई गल नहीं, चला गया, खा तू ना खा। खाना नहीं खाना होता भाई, वो खाना जहर बन जाता है। क्योंकि बॉडी की मन स्थिति, बॉडी में रस नहीं है हजम करने वाले। उस दिन स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ है, कार्टिसोल बढ़ा हुआ है, उस दिन खाना हजम नहीं होगा। हाँ, तो मुझे मत बोला कर खाने के लिए। जब मैं शूटिंग में मेरे को टेंशन होता है, अरे खा तो ले, खड़ी कैसे रहेगी? अरे मैं खड़ी रहूंगी। फ्रूट खा लो, उस टाइम पे सैलेड खा लो। स्टेज पे होस्टिंग करते करते गिर जाएगी तब थोड़ी सी। नहीं, कुछ नहीं गिरेगी। ये गिरेगी तो 2 मरेंगे, टेंशन ना लो। हाँ, गिरेंगे तो उधर सेट टूटेगा। हाँ। कितने दिन तक भूखे रह सकते हैं? नहीं, बहुत नाजायज तो देखो हर चीज बुरी है। मैं पूरे भारत को बोलूंगा, अगर पूरा भारत अपना हजारों करोड़ का खर्चा बचाना चाहता है तो हर भारतीय को हफ्ते में एक उपवास शुरू कर देना चाहिए। मतलब 6 दिन गाड़ी चलाओ, 1 दिन गाड़ी को रेस्ट दो। अभी आपके पास कार है, बढ़िया बढ़िया मर्सिडीज है और गाड़ियां भी है, आप उसको लगातार कब तक चला सकते हो? इंजन बैठ जाएगा महंगी से महंगी गाड़ी का। तो ऐसे ही हम बॉडी को लगातार चला रहे हैं, लगातार कई सालों से चला रहे हैं, रेस्ट दिया ही नहीं कभी इसको। तो हफ्ते में एक उपवास शुरू कर दो, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो देखा आपने, भारती ने 17 किलो वजन हमारे साथ घटाया और 6 किलो वजन भारती ने बाद में घर पे घटाया। तो अगर आप मोटापा घटाना चाहते हो तो भी आयुर्वेद का पंचकर्मा आपकी मदद कर सकता है। और आयुर्वेद के पंचकर्मा से अगर वजन घटाओगे तो दोबारा बढ़ता भी नहीं है। हमारा मकसद एक है, भारत में कोई बीमार ना पड़े और सभी स्वस्थ रहे। और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन के साथ मैं आचार्य मनीष आपको धन्यवाद करता हूं। जीना सीखो और हिम्स की टीम की तरफ से थैंक यू। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।